ओके कि ओके। माँ के लिए तो बहुत बड़ा दुःख है। या बुरा लगता है पर क्या कर सकते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे गरुड़ पुराण की। तो गरुड़ पुराण के लिए मैं आपको बोलूंगी कि वैसे तो ऑडियोज ग्रुप में डली हुई थी, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप उनको देख नहीं सकते, मतलब सुनने की, आप उनको जरूर सुनो, उससे शिक्षा लो, कर्मों को अच्छा रखो। उसमें नहाने धोने के जो सिस्टम है, पूजा पाठ के जो सिस्टम है, वो सारे बताए गए हैं। और हाँ, उसमें एक चीज और बताई गई है, मेरे ख्याल से हमने पहले भी डिस्कस करी थी, कि हमेशा ये होता है ना कि मरने जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे, बेटे, बहुएं, वो सब श्राद्ध करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी बताई गई हैं। कई लोगों के मन में रहता है कि हमारे घर में तो बेटा नहीं है, तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा। कई बार कई पेरेंट्स के जिनके घर में बच्चा नहीं है, उनके दिमाग में ये बात आती है। तो गरुड़ पुराण में इसका भी उन्होंने उल्लेख किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन अगर आती है, पर ऐसी सिचुएशन अगर नहीं भी, आपका बेटा है भी, लेकिन अगर जैसे कलयुग का समय है, ये कलयुग में आने वाली जनरेशन है, मैं नहीं जानती कि वो कितना विश्वास करेंगे श्राद्ध कर्म करने में। जबकि श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जरूरी माना जाता है हम लोगों में, हिंदुओं में। लेकिन कहते हैं कि आने वाली जनरेशन शायद नहीं मान पाएगी कि श्राद्ध कर्म क्या होता है क्या। तो इसमें भगवान विष्णु ने बहुत अच्छी चीज समझाई है। वो कहते हैं कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कुछ श्राद्ध कर्म उन्होंने ऐसे उसमें डिटेल दी है जो एक व्यक्ति जीते जी अपने लिए कर सकता है। ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी उसमें बताई है कि जैसे अब इस बार मैंने भी सोचा था कि मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं अपने ये श्राद्ध कर्म कर आऊंगी, जबकि टच वुड मेरा बेटा इन चीजों को बहुत मानता है, मुझे पता है कि वो करेगा भी। बट फिर भी मन में आया कि थोड़ा सा खुद भी जीते जी कर लेना चाहिए। पर खैर, मैं इस बार पूरी फैमिली के साथ थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं बल्कि सोच रही थी अगली बार अकेले जाऊंगी और सब करके आऊंगी। तो उसमें उन्होंने बताया, जैसे दानों में उन्होंने बताया है कि गौदान बहुत जरूरी होता है। तो एक तो वो कहते हैं कि गौदान आप जरूर करिए जीते जी। ठीक है, मरने के बाद तो चलो अगर आपके बच्चों ने आपके नाम का कर भी दिया तो इट्स ओके, पर गौदान जीते जी जरूर करना चाहिए। लेकिन गौदान करते समय सोच समझ के करो कि गौ का दान आप कर रहे हो तो किसको कर रहे हो। क्योंकि आपको जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में तो बेसिकली गाय को काट के खाया जाता है। और आजकल तो इंडिया में भी बीफ खाने का एक रिवाज बन गया है, लोग गाय खाने से नहीं छूट रहे हैं, खाते ही खाते हैं। और आपने कई फिल्म स्टारों के इंटरव्यूज में पढ़े हैं कि वो कहते हैं कि खा भी लिया तो क्या हुआ। जैसे जानवर, बाकी जानवर होते हैं वैसे गाय होती है। हम तो कहते हैं कि किसी भी जानवर की क्यों हत्या की जाए, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर मांस और हड्डी, खून, सब कुछ वही का वही है। तो अल्टीमेटली आप किसी भी जीव की हत्या करके खाते हैं तो कर्म तो आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, जीते जी भी और मरने के बाद भी। गाय को तो स्पेसिफिकली माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गाय के दूध में वो गुण उपस्थित होते हैं जो एक माँ के दूध में होते हैं। और उसके बाद भी इसलिए कहते हैं कि गाय का जब आप दान करें तो ऐसी जगह पर करें जहां पर आपको पता हो कि यहाँ पर उसको माँ के तुल्य समझकर उसकी सेवा की जाएगी। आप जाकर दान करें और वो जाए और कसाई को बेचाए कुछ पैसों के लिए उस गाय को, तो कसाई जब उसकी हत्या करेगा और जितने लोग खाएंगे उन सब के पाप कर्म अल्टीमेटली आप कमा लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उस गाय का दान तो आपने किया था ना उस इंसान को। तो इसीलिए गाय का दान इम्पोर्टेंट है। लेकिन गाय का दान आप किसको करते हो ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा उसमें ये बताया गया है, शैया दान बताया गया है कि शैया दान भी एक इंसान जीते जी कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग दान करते हैं। अ, बिस्तर, पलंग, बिस्तर, बिस्तर के ऊपर भगवान की फोटो रखी जाती है, सोने की मूर्ति रखी जाती है, और इस तरीके का सामान पूरा रखकर हम दान करते हैं किसी ब्राह्मण देवता को। तो अगर आप तो महाभारत सुन रहे हैं तो आप जान ही गए होंगे कि अगर एक जो ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण है उसको दान करने से आपके अधिकतर पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है जो आपने अनजाने में करे हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी अयोग्य को दान देते हैं तो उसमें लिखा है कि वो दान जो है वो गिना ही नहीं जाता, वो काउंट ही नहीं होता है, क्योंकि आपने एक अपात्र को दान दे दिया। तो अपात्र के द्वारा किया गया कर्म वो आपके खाते में चला जाएगा, उल्टा आपके पाप और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप गाँव गऊ का दान करें, आप शैया दान करें, आप किसी भी चीज का दान करें, तो आपको ये सोच के करना है कि आप जिसको कर रहे हो वो सुपात्र है या नहीं है, वो आपके किए हुए दान को क्या करता है, वैल्यू कितनी देता है उसको, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ये आपका देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से देखकर आप इस तरीके की दो कर्म ऐसे बताए गए हैं गरुड़ पुराण में जो आप जीते जी कर सकते हो। माता वो जी, आप करने भी चाहिए। हाँ जी।
मैं अपने मम्मी पापा का मतलब मेरे मायके मम्मी पापा का हम्म। तुला दान करना चाहती हूँ, तो मैं तो कर ही सकती हूँ ना। तो तुलादान तो करना भी चाहिए। अभी जैसे मेरे फादर ही इस समय बीमार हैं, तो मेरी जो भाभी हैं, उन्होंने उनका तुलादान पहले ही करवा दिया है। अब मैंने उनको बल्कि बोला है, मैंने कहा उनको उनके हाथ का लगवा के गौदान भी करवा के आओ। जीते जी जो कर जी। करवा सकते हो उतना करना चाहिए, तो आपको जरूर करवाना चाहिए अपने माता पिता के लिए। तुलादान, गौदान, ये कुछ दान ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मैटर करते हैं कि आप किसी की तुलादान क्या होता है? हाँ जी। तुलादान क्या होता है? जो उनका, आपके माता पिता का जो भी बॉडी वेट है, जितना भी अच्छा। बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। सब कुछ दिया जाता है उसमें? उसमें सब सोना, कुछ चांदी, बर्तन, सब कुछ कपड़े? ऐड कर देते हैं और पूरा प्रॉपर उनके बॉडी वेट के बराबर सारा दान इकट्ठा करके फिर वो दान किया जाता है। एक तरफ तराजू में तौल दिया जाता हम्म। तो तुलादान इज अ गुड थिंग, वो भी करना चाहिए। बाकी स्नान का जैसे मैंने बताया, अब आप जानेंगे कि स्नान के लिए ये बोलते हैं, अब हम लोग अब आज इन सब के चर्चा इसी बारे में कर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ कि आपने गरुड़ पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसको अपने शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए, जबकि आजकल तो नदियों में कोई स्नान करता नहीं है। हम लोग अपने बाथरूम में करते हैं, तो हम इस चीज को लेके अवेयर नहीं है। हम मतलब ऐसे ही स्नान करने चले जाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि कृष्ण जी की एक लीला में जब आता है कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, तो जो गोपियों के वस्त्र हरण किए थे भगवान कृष्ण ने, तो वो इसी चीज की शिक्षा देने के लिए किए थे। जब उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, उनको, कृष्ण भगवान को, क्योंकि वो उनको तो पता था कि वो कौन है, जब उन्होंने देखा कि गोपियां इस तरीके से स्नान कर रही हैं, क्योंकि तब तक देखिए द्वापर युग शुरू हो चुका था, कृष्ण जी द्वापर युग में थे और द्वापर युग खत्म होने वाला था जब कृष्ण जी ने प्रस्थान किया है। उसके बाद द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग स्टार्ट हो गया था। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि ये घटना और आगे बढ़ेगी, जैसे आज ही गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही हैं, तो कलयुग में भी ये एक बहुत कॉमन चीज होगी। इसीलिए उन्होंने ये वस्त्र हरण की लीला करी थी कि जब उन्होंने वस्त्र हरण किए थे, जब गोपियों ने उनसे वस्त्रों मांगे थे कि हमें दे दो, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हें बाहर आके लेने पड़ेंगे। अब कहने वाले इस चीज को बहुत गंदे तरीके से प्रस्तुत करके और कृष्ण जी के बारे में क्या क्या कुछ बकवास करते हैं, सो कॉल्ड आई विल से कि बकवास करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि गोपियां बाहर नहीं आएंगी, तो उन्होंने गोपियों को कहा था, जान के कहा था कि तुम बाहर आओ और आके वस्त्र ले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो निर्वस्त्र हैं, हम बाहर आके कैसे वस्त्र ले सकती हैं, हम आएंगे तो तुम हमें देख लोगे। तो तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा था कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कहते तब उन्होंने उस समय गोपियों को ज्ञान दिया था, जो चर्चा कई जगहों से काटी पीटी गई हुई है। ओरिजिनल आपको अगर श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कि उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया था कि मैं भगवान हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ। जो तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तो तुम्हें जल के अंदर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जल में भी व्याप्त हूँ। मैं जल के अंदर जो पत्थर पड़े हैं मैं उनमें भी व्याप्त हूँ। जल के अंदर जो जीव जंतु हैं मैं तो उनमें भी व्याप्त हूँ। जल के अंदर जो पौधे उगे हुए हैं मैं तो उनमें भी व्याप्त हूँ। तो तुम मुझसे कहाँ छुप रही हो। और जबकि इस चीज को भी गलत तरीके से पेश किया गया है आज कलयुग में, जबकि भगवान कृष्ण ने उन्हें ये सब बातें समझाने के तौर पे कही थी कि इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना। तुम इस समय तुम जो कह रही हो ना कि मैं तुम्हें देख लूंगा तुम बाहर निकलोगी, तो नहीं। सबसे पहले तो तुम पे जल देवता क्रुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जल देवता, वरुण देवता जो हमारे हैं, तुम उनके सामने निर्वस्त्र खड़ी हो, पहले तो वो तुमसे नाराज हैं। इसके अलावा तुम्हारे जो जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, सूर्य, चंद्रमा, जो भी इस समय है जो तुम्हें देख रहा है, वो सब भी तो तुम्हें देख रहे हैं। तो तुम्हें समझाने के लिए कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना, मैंने ये लीला करी है। मुझे तो तुम्हारे वस्त्र नहीं चाहिए, या मैं तुम्हें यहाँ क्या दिखूंगा, मैं तो तुम्हें अंदर भी देख रहा हूँ, मैं तो सर्वव्याप्त हूँ। तो तब उन्होंने गोपियों को वस्त्र दे दिए थे, जबकि इस चीज को उन्होंने कई जगहों पे बड़े गलत तरीके से
प्रस्तुत किया है कि नहीं, फिर गोपियां बाहर निकली, गोपियों को ज्ञान हो गया। लेकिन अगर वो बाहर निकली भी तो भगवान कृष्ण तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो तुम्हें अंदर जल भी देख रहा है, वायु भी देख रही है, सब देख रहे हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हें आगे से जब भी स्नान करना है तो वस्त्र पहन के करना है। दूसरा, हमारे पद्म पुराण में भी इससे रिलेटेड एक चर्चा आती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। विश्वास करने की बात है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसमें पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जब हम लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक वस्त्र धारण करके उसे स्नान करना चाहिए। ना तो स्त्रियों को निर्वस्त्र करना चाहिए, ना पुरुषों को निर्वस्त्र करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे ही हम स्नान करने लगते हैं तो स्नान करने को एक शुद्ध और पुण्य कर्म कहा जाता है, इसलिए रोज स्नान करने की विधि है, नियम है। कहते हैं कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो उस टाइम पर हमारे जो पितृ पूर्वज, हमारे जो पितर होते हैं, वो भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। वैसे तो देखिए, आप लोगों ने अगर कोर्स भी अटेंड किया था स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, जब मैंने कोर्स किया था तो उसमें भी आपने सब चीजें सीखी हैं कि स्पिरिट गाइड जो है वो हमारे साथ 24 आवर्स कनेक्टेड रहते हैं बाय बर्थ। जैसे ही हमारा जन्म हुआ था, भगवान ने उनको अपॉइंट कर दिया था, तो वो हमारे जो स्पिरिट गाइड हैं वो हमारे साथ रहते हैं। जी माँ। ठीक है। तो जब वो स्पिरिट गाइड हमारे साथ है, वो कौन है? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं। तो वो तो हमारे साथ, हमें, हम लोग स्पिरिट गाइड कह के आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे पद्म पुराण में उनको कहा गया है कि हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम स्नान करने जाते हैं तो उस टाइम पे और वो पूर्वज हमारे पास आ जाते हैं। और कहा पद्म पुराण में, उन्होंने इस तरीके से समझाने के वे में कहा है कि जो वस्त्र आपने धारण किया होता है, जब आप स्नान करके, चाहे आप नदी में स्नान नहीं करते, आप बकेट से स्नान करते हैं, आप शॉवर से करते हैं, आप टब में स्नान करते हैं, पर जैसे ही आप स्नान करके उठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस वस्त्रों में से पानी की कुछ बूंदें टपकती हैं। अंडरस्टूड है? आपके वस्त्र गीले हो गए, उसमें से पानी की बूंदें टपकेंगी। तो कहते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं वो पानी की उन बूंदों को स्वीकार करते हैं, और जब वो हमारे उन पानी की बूंदों को स्वीकार करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको तृप्ति मिलती है, और जब उन्हें तृप्ति मिलती है, ठीक है, तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब हमारे उसमें, हमारे वस्त्रों से, जो वस्त्र ही नहीं होंगे तो पानी नहीं टपकेगा, पानी नहीं टपकेगा तो पितरों को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमारे पितृ जो हैं वो हमसे रुष्ट होते हैं। अब बात आ जाती है कलयुग की। कलयुग में तो हम नहीं करते हैं ना स्नान कपड़े पहन के, क्योंकि हम नदी में तो स्नान कर नहीं रहे। नदी में तो फिर भी हम कपड़े पहन के स्नान कर लेंगे, अपने बाथरूम में तो हम नहीं करते। तो उसके लिए इसीलिए कहा जाता है, ये देखिए, अब मेरा यहाँ पे, मैं आपको अपना घुमा के दिखाती हूँ लैपटॉप। ये देखिए, ये ग्लास में पानी पड़ा है। ये पानी मैंने क्यों दिया है? मैंने ये पानी रखा है कि हे प्रभु, हे देवी देवताओं, जिसको भी इस समय पानी की जरूरत है वो लेंगे, ये उनके लिए। ये मिट्टी के 2 बर्तन हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के 2 बर्तन हैं, इनमें भी पानी रखा है। ये मैंने अपने पितरों पूर्वजों के लिए रखा है। ये मैं रोज सुबह रखती हूँ भर के, यहाँ पे अपने मंदिर में रोज भर के रखती हूँ कि जब हम अपना पानी इस तरीके से भर के अपने पितरों के लिए रोज रखते हैं और उनको दिया जलाते हैं। अगर आप अब्रॉड में हैं, आपके पास दिए की फैसिलिटी नहीं है, तो जैसे यहाँ पे भी मैं हर समय दिया नहीं जला सकती, तो ये देखिए मैंने कितनी, यहाँ पे मैंने इस समय 5 मोमबत्तियां जलाई हुई हैं। अब मैंने 5 मोमबत्तियां कैसे जलाई हुई हैं? जैसे ये मैंने कहा, हे प्रभु, ये मैंने आपके लिए जलाई है, वो मेरी एक जो मेरी हीलिंग पावर है उनके लिए जलाई हुई है, ये 2 अपने पितृ पूर्वजों के लिए जलाई हुई है, और ये जो 5वीं है, ये मैंने सबसे प्रार्थना करके जलाई है कि जो भी शक्तियां, जो भी एनर्जीज मेरे आसपास उपस्थित हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये मैं उन सबको समर्पित करके जला रही हूँ। तो मैं 5 मोमबत्तियां सुबह, 5 मोमबत्ती शाम को मैं जलाती हूँ सबके लिए। तो अगर आप अपने पितरों पूर्वजों को रोज 1 मोमबत्ती या 1 दीपक, घी का दीपक,
वो अर्पित करते हैं और 1 ग्लास में पानी अर्पित करते हैं। आपके पितृ पूर्वज आपको दुनिया भर की दुआएं देंगे, दुनिया भर की दुआएं। तो ये माँ मैं छोटा-सा करती हूँ, काम है, अगर आप करें तो आप कहाँ से कहाँ ज़िंदगी में पहुँच सकती हैं। कोई मुश्किल माँ काम मैं नहीं। रेगुलर करती हूँ। आप रेगुलर करते हैं, इट्स गुड। मैं तो जी, सबको कहूँगी कि आपको करना चाहिए। पितरों को अगर आपने थोड़ा-सा जल अर्पित कर दिया, देखिए पितृ हैं हमारे, उनके पास हम लोग, आप जानते हैं कि हमारे शरीर 5 तत्वों का बना है। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी।